बड़ी खबर प्रदेशव्यापी रेजिडेंट्स हड़ताल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन से रेजिडेंट्स की फिर से वार्ता। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के साथ रेजिडेंट्स की वार्ता चल रही है। हालांकि सकारात्मक माहौल ही है जिसमें ये दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन विभिन्न मांगों के लिखित आश्वासन पर रेजिडेंट्स अड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी मेडिकल सिस्टम की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेजिडेंट डॉक्टर्स को, लेकिन वो हड़ताल पर हैं। कोलकाता में जिस वहशियत की घटना को पूरे देश ने सुना और अब हर दिन उस पर नए खुलासों के बाद पूरा देश सख्ते में है, गुस्से में है, लेकिन डॉक्टर फ्रेटर्निटी भी इस चीज को बहुत ज्यादा अपनी सुरक्षा और उस बेटी के इंसाफ के साथ जुड़कर देख रही है और लिहाजा हड़ताल जारी है। प्रदेशव्यापी रेजिडेंट्स हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन से रेजिडेंट्स की फिर से वार्ता। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के साथ रेजिडेंट्स की वार्ता अभी चल रही है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ है रेजिडेंट्स के साथ में। हालांकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने फिर से बातचीत की जो एक तस्वीर है वो अब सबको दिख रही है, लेकिन सकारात्मक ही नजर आ रही है अभी तक। विकास, क्या उम्मीद करके चले इस बातचीत के बाद की? जैसी देखिए, जिस तरह से रेजिडेंट्स का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में दिन प्रतिदिन अपडेट जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं एक जैसी बनी हुई है, क्योंकि एक डेडलॉक बन गया इस बात को लेकर के जो इनकी मांग है, उन मांगों पर कहीं पर आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि पूरे राजस्थान भर के लिए पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी को लेकर लिखित में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, जिससे कि जो आंदोलनरत रेजिडेंट है, चाहे वो जयपुर के हों चाहे बाहर के हों, सभी को एक कह सकते हैं कि एक मंच पे ला करके और उन सभी से एक राय बनाई जा सके। और इसी बात को, क्योंकि देखिए जयपुर में सुरक्षा की बात थी तो पुलिस की तरफ से बड़े आदेश निकाल दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा राजस्थान की सुरक्षा का मामला है, तो यहाँ से डिमांड यही हो रही है कि एक पूरी पॉलिसी बने, उस पॉलिसी के तहत आदेश निकले, और ताकि जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, चाहे वो डीडीआर की बात करें चाहे वो इमरजेंसी की बात करें, तो वहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था हो पूरी। और साथ में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जो पुराने उनके इश्यूज हैं उनको भी खत्म किया जाए। ये इन इश्यूज से लेकर लगातार बातचीत करिए, लेकिन मैं आपको एक अपडेट कर दूं कि लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन जो मौजूदा प्रशासन है उसकी कई बार कह सकते हैं कि वार्ता जो है विफल हुई है। तो ये इस बात का हो सके कि हम बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लाने में प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है इस वक्त। और हाई लेवल पर भी बातचीत हुई तो वहां से भी अभी तक इनको मनाया नहीं जा सका है, जबकि कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई बड़ा ऐसा कोई वित्तीय डिमांड नहीं है जिसको कि नहीं माना जा सकता है। उसके बावजूद अगर हड़ताल छिड़ रही है तो ये सीधे तौर पर एक लैप्स है कोऑर्डिनेशन का, फैकल्टी का, क्योंकि है तो जो मनाने वाले हैं वो तो गुरु ही हैं, टीचर है उनके, और अगर अपने टीचरों के बच्चे कहना नहीं मान पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़े कम्युनिकेशन गैप है, और इस गैप को पूरा करना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि अब देखिए जिस तरह से अस्पतालों के अंदर दबाव बढ़ने लगा है, त्योहारी सीजन जो है वो खत्म हो चुका है, अब लगातार ओपीडी कहें चाहे एपीडी कहें, सभी जगह मरीजों का दबाव, तो इसमें अब बहुत जरूरी हो गया है कि जो डेडलॉक है उसको तोड़ा जाए और जो रेजिडेंट है वो काम पर वापस आए, क्योंकि जब तक रेजिडेंट काम पर नहीं आएंगे तब तक की को ट्रैक पर नहीं लाया जाता, क्योंकि ये बैकबोन है अस्पताल की। अगर ये काम करते हैं तभी अस्पताल पूरी तरह से रन हो पाता है। अगर ये नहीं काम करेंगे तो भले चाहे एक दावा किया जाए कि व्यवस्थाएं सुचारू है, लेकिन ओपीडी से लेकर के आईपीडी तक तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू जैसे हमेशा चलती है उस तरह से नहीं चल पाएगी जब तक रेजिडेंट काम पर नहीं लौटते। जी ठीक कह रहे हैं विकास, क्योंकि प्रदेश में मेडिकल व्यवस्थाओं में बैकबोन भी रेजिडेंट्स को कहा जाता है। लेकिन विकास, अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं सकारात्मक ही हालांकि नजर आ रही है, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन लैब्स हैं, आपके नजरिए से क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देखिए आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई डॉक्टर्स के हित में जब उन्होंने बात उठाई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए हम सभी चिंतित हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस ने कहा कि हम सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, और ऐसे में टास्क फोर्स का उन्होंने एक जिक्र किया है। तो राजस्थान के लिहाज से भी क्या ये बयान महत्वपूर्ण होता है, और इस मीटिंग के नजरिए से उसे देखकर जोड़कर देखा जाए तो कितना इम्पैक्टफुल नजर आता है कम्युनिकेशन लैब? अब तक हुआ क्यों, इसकी भी क्या वजह सामने आती है विकास? सुप्रीम कोर्ट की आज की जो वर्डिक्ट है वो निश्चित तौर पर आज के माहौल में जो मेडिकोज हैं उनकी जो सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर के जो चिंता जाहिर की है उन्होंने, वो वास्तविकता में एक सही बात भी है। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो उनका रेजिडेंटों का निवास स्थान हो, सभी जगह पर जिस माहौल में इस वक्त रेजिडेंट काम कर रहे हैं
वो चिंतनीय है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लिया, स्वयं विवेक से प्रसंज्ञान लिया है। जिस तरह का वर्डिक्ट उन्होंने काम में लिया है वो मौजूदा सरकार और साथ में जो राज्य सरकारें हैं उनको भी सोचने का विषय है कि जब कोर्ट इस तरह के वर्डिक्ट यूज कर रहा है तो फिर सरकारों को भी उस तरह से उसी सोच के साथ काम करना होगा। अस्पताल जो है उनको सुरक्षा प्रदान करनी होगी, फैसिलिटेट करना होगा, क्योंकि मरीज सब जगह फैसिलिटेट हो पाएंगे जब उनको सेवा देने वाले फैसिलिटेट हो पाएंगे। तो इसलिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो जायज मांगे हैं उन मांगों को पूरा भी किया जाए। और साथ में एक डेडलॉक जो बना हुआ है मैं कह रहा हूँ पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बातचीतों का दौर चल रहा है, उन बातचीतों में सकारात्मक रूप भी दिखाया जा रहा है, लेकिन जो कह सकते हैं डेडलॉक है वो टूट नहीं पा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि इस डेडलॉक को भी तोड़ा जाए, साथ में उनके जो जायज मांगे हैं, जिनाइन मांगे हैं, उनको भी पूरा किया जाए ताकि वापस से लोग काम पर लौट पाए और वापस सुचारू रूप से पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चल पाए। जी बिल्कुल विकास, और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं हमारे दर्शक इस समय जब बातचीत जारी है। उम्मीद भी कर रहे हैं इन तस्वीरों को देख के विकास की बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और राहत मिली जनता को भी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।